हाय, वेलकम टू हिस्टोरिकल स्टोरी चैनल। भारत की भूमि रहस्यों, इतिहास और आस्थाओं से भरी हुई है। ऐसी ही एक रहस्यमयी और पवित्र नगरी है द्वारका। इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, जिसे उन्होंने हस्तिनापुर छोड़कर समुद्र के किनारे बसाया था। यह केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि इतिहास, पौराणिकता और समुद्री रहस्यों से जुड़ी ऐसी नगरी है जो आज भी वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। द्वारका की पौराणिक उत्पत्ति। द्वारका का उल्लेख सबसे पहले महाभारत, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। जब कंस का वध कर श्री कृष्ण ने मथुरा को मुक्त कराया, तब कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। लगातार हो रहे युद्धों से मथुरा की जनता त्रस्त हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने एक रणनीतिक निर्णय लिया, मथुरा को छोड़कर एक अजेय, दुर्गम और सुरक्षित नगरी बसाई जाए। तब उन्होंने समुद्र के देवता वरुण से प्रार्थना की और समुद्र से भूमि प्राप्त कर एक भव्य नगरी बसाई, द्वारका, जिसका अर्थ है द्वारों का नगर या द्वार का प्रवेश द्वार। इसे कुशस्थली भी कहा गया। इस नगरी का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। यह स्वर्ण, रत्नों और महलों से सजी नगरी थी, जहां श्री कृष्ण ने अपनी यदुवंशी सेना के साथ एक नया राज्य स्थापित किया। द्वारका का वैभव और श्री कृष्ण का राज्य। द्वारका केवल एक सुंदर नगरी नहीं थी, यह रणनीतिक रूप से एक समुद्री शक्ति भी बन गई थी। श्री कृष्ण ने यहाँ से यदुवंश को संगठित किया और धर्म की स्थापना की। इस नगरी में 6 प्रमुख द्वार थे और इसे दुर्गों से घेरा गया था। विशाल जल महलों में श्री कृष्ण अपनी 8 मुख्य रानियों, अष्टभार्याएं, के साथ रहते थे। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा, भद्रा, कालिंदी, लक्ष्मणा और नागनजिती, ये सभी श्री कृष्ण की रानियां थीं और द्वारका के अलग अलग महलों में रहती थीं। द्वारका का शासन बेहद संगठित था। धर्म, न्याय और नीति के आधार पर राज्य चलता था। श्री कृष्ण यहाँ केवल राजा ही नहीं थे, वे नीति निर्माता, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने यहाँ शिक्षा, सैन्य प्रशिक्षण और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। महाभारत और द्वारका की भूमिका। महाभारत में द्वारका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता का केंद्र यही नगरी थी। यहीं पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से युद्ध में सहायता मांगी थी और श्री कृष्ण ने केवल अपनी निरस्त्र भूमिका देने का वचन दिया था। उसी समय कर्ण और दुर्योधन भी द्वारका आए थे और उन्होंने श्री कृष्ण की सेना को चुना। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने पांडवों को रणनीतिक दिशा दी, जिससे धर्म की विजय हुई। द्वारका इस समय धर्म और अधर्म के बीच की कूटनीतिक राजधानी बन गई थी। यदुवंश का अंत और द्वारका का पतन। महाभारत के बाद यदुवंश में आंतरिक कलह शुरू हुई। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों का अपमान किया, जिससे ऋषियों ने श्राप दिया कि यदुवंश आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएगा। समय के साथ यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। श्री कृष्ण भी इस संघर्ष को रोक नहीं पाए। अंततः एक भीषण युद्ध में यदुवंश का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। श्री कृष्ण स्वयं भी एक बहेलिये के तीर से घायल होकर अपने शरीर का त्याग कर गए। श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई, जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि उनके शरीर छोड़ने के बाद यह नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। द्वारका की डूबन, ऐतिहासिक और भूगर्भीय दृष्टिकोण। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका समुद्र में समा गई, लेकिन इस पौराणिक तथ्य की पुष्टि वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने 20वीं शताब्दी में की। 1983 में प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद एस.आर. राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (नियो) ने गुजरात के समुद्र तट पर खोजबीन की।
गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के पास समुद्र तल में प्राचीन शहर के अवशेष मिले। दीवारें, स्तंभ, मंदिर, जलमार्ग और नालियों का नेटवर्क, यह सब लगभग 9000 वर्ष पुराना आका गया। ये खोजें इस बात की पुष्टि करती हैं कि वास्तव में एक विशाल और समृद्ध नगरी समुद्र में डूबी थी, जिसे द्वारका कहा जा सकता है। आध्यात्मिक द्वारका और 4 धामों में स्थान। आज की द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है। यहाँ पर श्री द्वारकाधीश मंदिर है, जो देश के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर 2000 वर्षों से भी पुराना बताया जाता है और इसे आदि शंकराचार्य ने पुनः प्रतिष्ठित किया था। द्वारका नगरी का महत्व केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और ध्यान यात्रा के लिए आते हैं। द्वारका के रहस्य। क्या यह प्राचीन सभ्यता का केंद्र थी? कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वारका केवल एक पौराणिक नगरी नहीं थी, बल्कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सहयोगी या अगली कड़ी हो सकती है। जो संरचनाएं समुद्र में मिली हैं, वे हड़प्पा संस्कृति से भी पहले की मानी जा रही हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने समुद्र तल में मिले शहर को 12000 वर्ष पुराना बताया है। यह उस समय की बात है जब पूरी दुनिया में सभ्यताओं की शुरुआत भी नहीं हुई थी। क्या यह सिद्ध करता है कि भारत में सभ्यता का जन्म और विकास सबसे पहले हुआ? द्वारका का समुद्र में डूबना एक प्राकृतिक आपदा, भूकंप या सुनामी का परिणाम भी हो सकता है, लेकिन यह घटना इतनी व्यवस्थित ढंग से वर्णित है कि इसके पीछे कोई ब्रह्मांडीय योजना प्रतीत होती है। आधुनिक युग में द्वारका, पर्यटन, अनुसंधान और श्रद्धा। आज द्वारका एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मिणी देवी मंदिर, गोमती घाट, बेट द्वारका, गीता मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करते, वे द्वारका की ऊर्जा, रहस्य और आत्मिक चेतना से भी जुड़ते हैं। सरकार और पुरातत्व विभाग मिलकर यहाँ के समुद्री शोध को और आगे बढ़ा रहे हैं। भविष्य में यह स्थान विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकता है। द्वारका से क्या सीखते हैं हम? द्वारका केवल एक शहर नहीं था, यह नीति, धर्म, प्रशासन, कूटनीति, संस्कृति और चेतना का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने जहां इस नगरी को बसाकर शांति और संगठन का संदेश दिया, वहीं इसके अंत ने यह सिखाया कि जब समाज में आत्मविनाश की प्रवृत्ति बढ़ती है, तब प्रकृति भी उसे नष्ट कर देती है। द्वारका हमें यह भी सिखाती है कि आध्यात्मिकता और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं। जहां एक ओर यह श्रद्धा का केंद्र है, वहीं दूसरी ओर यह भारतीय इतिहास के पुनर्परीक्षण की प्रेरणा भी है। द्वारका की कहानी केवल श्री कृष्ण की नहीं, बल्कि भारत के अतीत की वह अमिट छाया है जो आज भी हमारे समाज, धर्म, इतिहास और विज्ञान को दिशा देती है। द्वारका एक ऐसा सेतु है जो पौराणिकता को विज्ञान से जोड़ता है और आधुनिकता को आध्यात्मिकता से। यह कहानी आज भी अधूरी है। समुद्र के गर्भ में छिपे रहस्य और भी गहरे हैं, जिन्हें आने वाले समय में खोजा जाएगा। और तब शायद हम द्वारका को केवल एक पौराणिक नगरी नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे पहली और उन्नत नगरी के रूप में पहचान सकेंगे। कैसे लगी आप लोग को ये वीडियो? अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट पे बताएं अगली बार किसकी वीडियो चाहिए। थैंक यू।